नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अल्पसंख्यक देखेंगे आज। और ये उत्तराखंड एलटी का यूनिट 4 का टॉपिक है अल्पसंख्यक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइनॉरिटीज़ बोलते हैं। तो क्या होते हैं अल्पसंख्यक और क्या इनकी परिभाषा है, ठीक है। साथ ही साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित तथ्यों पर बात करेंगे। और साथ ही साथ भारतीय संविधान में जो है कौन कौन से अनुच्छेद में जो है अल्पसंख्यकों का जो है अल्पसंख्यक का जो है उल्लेख है, इस पर भी बात करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आज का, और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, हम इसको जो है अच्छे से समझेंगे और जो परीक्षा उपयोगी तथ्य होंगे उनको भी आप साथ साथ में जो है नोट करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, अल्पसंख्यक जिसको हम क्या बोलते हैं, माइनॉरिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए परिभाषा क्या है, तो एक तो परिभाषा है आपका संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा दी गई है। तो पहले हम देखेंगे, देखिए पहली परिभाषा जो है अल्पसंख्यक जो शब्द है, अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ जो है किसी विशेष देश या क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का वह समूह जो संख्या में कम होता है और धर्म, भाषा, जाति या संस्कृति के आधार पर बहुसंख्यक समाज से क्या होता है, भिन्न होता है। तो हम उनको क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक बोलते हैं, ठीक है। अल्प का मतलब आप समझ चुके होंगे, अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा, यानी कि जो संख्या में बहुत कम हो, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक बोलते हैं। क्लियर है। तो देखिए अल्पसंख्यक जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, किसी विशेष देश या क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का वह समूह जो संख्या में कम होता है और धर्म, भाषा, जाति या संस्कृति के आधार पर जो है ये और समुदाय से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार, इनकी संयुक्त राष्ट्र ने अल्पसंख्यक इनके अल्पसंख्यकों की जो है परिभाषा दी है। क्या है अल्पसंख्यक, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार देखिए ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो, ठीक है। तो ऐसा समुदाय होता है जिसका जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में कोई प्रभाव नहीं होता है और जिनकी आबादी जो है क्या होती है, नगण्य होती है, ठीक है, बहुत कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक उनको कहा जाता है। तो ये परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको आप याद रखें, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा क्या है, ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो और जिसकी आबादी जो है नगण्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं। तो ये परिभाषा दी गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि जो अल्पसंख्यक हैं इसमें कौन कौन से समुदाय आते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि अल्पसंख्यकों में जो है कौन कौन से समुदाय आते हैं और इनको कब जो है अल्पसंख्यक की सूची में इनको शामिल किया गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बात करें, देखिए 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो 6 समुदाय कौन कौन से हैं ये आपको याद होनी चाहिए। और इनमें से एक जो समुदाय है, इनकी 5 समुदायों को एक साथ जो है अल्पसंख्यक की सूची में शामिल किया गया, यानी कि अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया 5 को, और एक को छोड़कर, यानी कि जैन को छोड़कर, ठीक है, यानी कि जैन को बाद में फिर जो है फिर इसको अल्पसंख्यक की श्रेणी में बाद में रखा गया, ठीक है। तो इसको आपको पता होना चाहिए। देखिए 6 समुदायों को जो है अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। कौन कौन से हैं वो 6 समुदाय, पहला देखिए पारसी, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ईसाई, चौथा सिख, पांचवा बौद्ध और छठा जैन। तो ये 6 जो हैं क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अल्पसंख्यक का दर्जा इनको कब दिया गया, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2, यानी कि धारा 2 के सी के तहत जो है ये इनको जो है अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में नीचे देखेंगे। देखिए इनमें से पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध को 23 अक्टूबर 1993 में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक घोषित किया और जैनों को 2014 में एक अलग अधिसूचना जारी करके अल्पसंख्यक की श्रेणी में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए जो 5 हैं, यानी कि पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध, इन पांचों को जो है अल्पसंख्यक का दर्जा कब दिया गया, तो दिया गया 23 अक्टूबर 1993, यानी कि 1993 में जो है
इनको जो है ये 5 जो समुदाय हैं, पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध, इनको जो है अल्पसंख्यक का दर्जा यानी कि अल्पसंख्यक इनको घोषित किया गया। और एक को छोड़कर यानी कि जैन को अल्पसंख्यक का जो है दर्जा कब दिया गया? ये दिया गया 27 जनवरी 2014 को। ठीक है, याद रखें। ठीक है, जैन को जो है अल्पसंख्यक की सूची में कब शामिल किया गया? तो यहाँ पर देखिए जैनों को जो है 2014 यहाँ पर लिखा है, तो कभी डेट पूछ देता है। ठीक है, तो आप याद रखें, यहाँ पर लिख देता हूँ 27 जनवरी 2014। ठीक है, 27 जनवरी 2014 को जो है आपका जैन को जो है अल्पसंख्यक की श्रेणी में इनको रखा गया है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप याद रखें कि कौन कौन से अल्पसंख्यक के दायरे में आते हैं, यानी कि 6 समुदायों को हम अल्पसंख्यक का दर्जा देते हैं। उनमें से मैंने आपको बताया पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध। ठीक है, तो इनमें से जो है आपका 5 जो समुदाय हैं, पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध, इनको जो है कब दिया गया, अल्पसंख्यक कब घोषित किया गया? 23 अक्टूबर। ये डेट पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ। ठीक है, कि कहीं भी आपका किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, पारसी का पूछ सकता है, मुस्लिम का पूछ सकता है, ईसाई का पूछ सकता है, सिख का, बौद्ध का और जैन का अलग अलग पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 जो समुदाय हैं उनको, जो 5 समुदाय कौन कौन से, पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध, इनको जो है कब अल्पसंख्यक घोषित किया गया? 23 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, ये डेट याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और जैन को जो है अल्पसंख्यक कब घोषित किया गया? जैन को किया गया आपका 27 जनवरी 2014 को। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30 और 350 ए और 350 बी में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन कौन से हैं? देखिए 29, ठीक है, 30, ठीक है, 350 ए और 350 बी। तो ये 4 जो है आप अनुच्छेद जरूर याद रखें। ठीक है, तो ये जो है आपके किससे संबंधित हैं? अल्पसंख्यक से संबंधित हैं। और देखिए अल्पसंख्यक शब्द का सिर्फ प्रयोग हुआ है, ठीक है, लेकिन इसकी परिभाषा जो है कहीं भी नहीं दी गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है अनुच्छेद 29। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 29 देखेंगे, और अनुच्छेद 29 में क्या है? अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 29 में क्या है? 29 में यानी कि अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें कि क्या कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उससे किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी क्या हो, एक विशेष भाषा हो, उनकी एक अपनी अलग से लैंग्वेज हो, अलग लिपि हो उनकी और अलग संस्कृति हो, तो उसे बनाए रखने का अधिकार उनको होगा। ये 29 में कहा गया है। और देखिए अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है? देखिए 30 में बताया गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ठीक है, 30 में क्या है? 30 में बताया गया है कि धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा मिलेगी और संस्थानों की स्थापना होगी और प्रशासन का अधिकार होगा। ये अनुच्छेद 30 में दिया गया है। ठीक है, 29, 30, ठीक है, 350 ए और 350 बी, ये 4 अनुच्छेद आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करें तो पहला अधिकार जो है हम बात करेंगे संवैधानिक अधिकार। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों में हम बात करेंगे पहला संवैधानिक अधिकार। तो देखिए भारत का संविधान जो है अल्पसंख्यकों को धर्म, भाषा, संस्कृति और शिक्षा के मामले में क्या करता है? समानता व स्वतंत्रता का अधिकार देता है। देखिए भारत का संविधान जो है जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको क्या करता है? धर्म, भाषा, उनका जो धर्म है, उनकी जो भाषा है, उनकी जो संस्कृति है और शिक्षा के मामले में क्या करता है? समानता व स्वतंत्रता का अधिकार देता है भारत का संविधान। ठीक है, ये तो इनको संवैधानिक अधिकार हुई। ठीक है, दूसरा है विशेषाधिकार।
अब देखिए अल्पसंख्यक समुदायों को जो है क्या विशेषाधिकार मिलते हैं। देखिए अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो देखिए जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको शिक्षा, रोजगार और जो राजनीति है इसमें भी जो है प्रतिभाग करने का उनको अवसर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये है इनको ये विशेषाधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए संस्थागत क्या संरचना है आपका अल्पसंख्यकों के लिए। तो देखिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राज्य अल्पसंख्यक आयोग जैसी संस्थाएं स्थापित की गई हैं। तो आपको पता है जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो है सरकार ने क्या किया है, केंद्र स्तर पर जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की है और राज्य स्तर पर जो है राज्य अल्पसंख्यक आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना की है, जिनका उद्देश्य क्या है, अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करना। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। बात करें चुनौतियां, क्या चुनौतियां हैं अल्पसंख्यकों की, इन पर बात करते हैं। तो देखिए पहला है शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। ठीक है, तो देखिए अनेक अल्पसंख्यक समुदाय शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ठीक है, पहला ये चुनौतियां हैं, चुनौतियों में पहली चुनौती है, ठीक है, कि शैक्षिक और आर्थिक जो पिछड़ापन है अल्पसंख्यकों का। ठीक है, दूसरा देखिए भेदभाव। तो अल्पसंख्यक जो समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय को अक्सर जो है भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी चुनौती। तीसरी चुनौती देखिए क्या है, तीसरी है हिंसा। कुछ मामलों में अल्पसंख्यक समुदायों को सांप्रदायिक हिंसा का शिकार होना पड़ता है। ठीक है, देखिए इस हिंसा का मतलब आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यक समुदायों की बात हो रही है, तो आपको मैं बता दूं कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो है बनभूलपुरा में जो है एक इंसिडेंट हुआ था। आपने देखा होगा कि एक सांप्रदायिक हिंसा हुई थी जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों का जो है आपने देखा होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो होता है हिंसा, इनके अल्पसंख्यक समुदायों को जो है सांप्रदायिक हिंसा का शिकार होना पड़ता है। उसके बाद देखिए सरकारी पहल क्या हुए अल्पसंख्यकों के लिए। देखिए अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय स्थापित किया है जो अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन करता है। तो देखिए जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं इनके जो है इनके अधिकारों की रक्षा के लिए और विशेष कार्यक्रम जो है किसके द्वारा चलाए जाते हैं, भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। तो इसके लिए क्या कर रखा है, एक अलग से जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया गया है। ठीक है, जो अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए क्या करता है, विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन करता है। क्लियर है। फिर देखिए आगे नीचे प्रधानमंत्री जन विकास योजना, इसको आप याद रखेंगे, ये एक योजना है। क्या है ये योजना, देखिए प्रधानमंत्री जन विकास योजना। इसमें क्या है, यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको प्रधानमंत्री जन विकास योजना क्या है। तो ये एक ऐसी योजना है जो अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक जो विकास है उसको बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। क्लियर है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। तो देखिए अब आप समझ चुके होंगे कि अल्पसंख्यक जिसको हम माइनॉरिटीज कहते हैं क्या होते हैं, क्या संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा दी गई है, कौन कौन से अल्पसंख्यक समुदायों में आते हैं। मैंने बताया आपको कब जो है इनको जो है समुदायों को जो है अल्पसंख्यक घोषित किया गया, मैंने आपको बताया है। और कौन कौन से भारत में अनुच्छेद हैं जिस पर अल्पसंख्यकों के बारे में बात की गई है, तो ये सभी हम बात अभी हमने की है। ठीक है, अब देखिए अतः अल्पसंख्यक जो है भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके विकास को बढ़ावा देना भारत सरकार की क्या है, संवैधानिक जिम्मेदारी है। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि अल्पसंख्यक हम किसे कहते हैं। ठीक है, मैं आपको इजी वे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अल्पसंख्यक क्या है। अल्पसंख्यक जो शब्द है, अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ क्या है, किसी विशेष देश या क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का है वह समूह है जो संख्या में कम होता है और धर्म, भाषा और जाति या संस्कृति के आधार पर अन्य समुदायों से भिन्न होता है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग सभी समझ चुके होंगे। फिर मैं आपको एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि देखिए
फिर मैं आपको एक बार फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि जो 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है और अनुच्छेदों से संबंधित क्वेश्चन आपका बन सकता है परीक्षा में, ठीक है। पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध 5 को जो है, जो 5 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इनको जो है अल्पसंख्यक घोषित किया गया आपका 23 अक्टूबर 1993 को, ठीक है, याद रखें। और जैन जो है, जैन को अल्पसंख्यक घोषित किया गया 27 जनवरी, ठीक है, 2014 में, ठीक है। ये 2 चीज़ आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि अभी प्रेजेंट में जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कौन है, वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।